अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मेकियान। आप देख रहे हैं IR की न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। 16 जून का आगाज़ हो गया है और मंगल के दिन का आगाज़ हो गया है। तो ज़रा बात करते हैं आज कुछ ख़बरें ऐसी आई हैं, उन ख़बरों की हकीकत क्या है और क्या होने जा रहा है। लेकिन शुरू में एक ज़ाहिर है आज का दिन इम्पॉर्टेंट है, मंगल इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन। अलीमा खानम साहिबा ने ट्वीट किया था कि आज 3 बजे से 7 बजे तक सब वहाँ पर ओहदेदारान आएँ। तो बहरहाल देखते हैं। अलबत्ता मैं आपको ये बता दूँ कि MNS MPS टिकट होल्डर्स का वो जोश व खरोश बहरहाल हमें नज़र नहीं आया लोगों को लाने के हवाले से, लेकिन बहरहाल आज पता चलेगा कि क्या सूरत हाल बनती है। दूसरा, आलमी मार्केट में आपके सामने ही है कि ऑयल प्राइसेस किस हद तक नीचे आ गई हैं। कम अज़ कम 100 रुपये से ज़्यादा काफ़ी लीटर पेट्रोल और डीज़ल का रिलीफ आवाम को के लिए बनता था। और जब 28 फरवरी को कीमतें बढ़ाई गई और उसके बाद 5-6 मार्च को दोबारा कीमतें बढ़ाई गई, बावजूद इसके कि 2 महीने का पेट्रोल और डीज़ल मौजूद था, तो उस दिन हुकूमत के वुज़रा ने आकर ये कहा था कि जिस तेज़ी से हम आकर कीमतें बढ़ा रहे हैं, अगर आलमी मार्केट में कीमतें कम होंगी तो इसी तेज़ी से आगे कीमतें घटाएंगे। लेकिन हमारे हुक्मरान इतने बेशर्म, बेहिस, और अब मैं क्या और लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, दिल तो कुछ और कहने को भी चाह रहा है, लेकिन आप को पता ही है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, डॉट डॉट डॉट, कि इनके अंदर इतनी हया और गैरत नहीं है और शर्म नहीं है और एहसास नहीं है कि इनको अपनी लूट मार, अपनी अयाशियों, अपने पैसों से मतलब है। लिहाजा मैं तो लोगों से कहूँगा कि अगर कोई बहुत ज़रूरी ना हो तो जुमे के दिन तक आप पेट्रोल डलवाएं ही नहीं। अगर बहुत ज़रूरी हो, जितना ज़रूरी है उतना डलवाएं, ताकि इन चोरों, डाकुओं और लुटेरों की जेब में पैसा ना जाए। और मैं आज भी एक दोस्त से बात कर रहा था कि इन्होंने कंटेंट क्रिएटर्स के ऊपर 5% कर दिया है टैक्स, और टारगेट हमें करना चाह रहे हैं, लेकिन टारगेट ऐसे डिजिटल मीडिया के कंटेंट क्रिएटर्स हो जाएंगे जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और पॉलिटिकल काम नहीं कर रहे, पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने कहा कि मेरे तो अकाउंट्स वैसे बंद हैं, और मैंने जब से यूट्यूब शुरू किया है मेरी तमाम ट्रांजैक्शंस अल्हम्दुलिल्लाह बैंकिंग चैनल से हैं, सब मैंने टैक्स पे किया हुआ है। लेकिन मैंने उन्हें कहा कि कुछ भी करेंगे लेकिन इनको 5% टैक्स नहीं देंगे। इसलिए नहीं कि हम टैक्स देना नहीं चाहते, लेकिन इन चोरों, डाकुओं, लुटेरों को टैक्स नहीं देंगे, जिनका पता है हमें कि जो टैक्स है वो टैक्स इनकी अयाशियों पे खर्च होगा, इनके लल्ले तल्लों पर खर्च होगा, अवाम पे खर्च नहीं होगा। तो कुछ भी करेंगे, और मतलब जो भी करना पड़ा करेंगे, कोई निकालेंगे कानूनी रास्ता, लेकिन इनको बहरहाल टैक्स नहीं देंगे। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूं कि आप जुमे के दिन तक बहुत ज़रूरी हो तो जितना पेट्रोल चाहिए उतना डलवाएं। इनकी जेब में पैसे नहीं जाने चाहिए, क्योंकि वो करप्शन, लूट मार और इनकी अयाशियों के ऊपर वो पैसा खर्च होता है। अब आए अगली खबर के ऊपर। आपको पता है फैसल वाडा साहब जब एक्टिव होते हैं तो कुछ ना कुछ चल रहा होता है तो एक्टिव होते हैं। अच्छा, अब फैसल वाडा जो इंटरव्यू दे रहे हैं, पहला तो एक तासुर ये जा सकता है कि वो कुछ चीज़ों से तवज्जो हटाना चाह रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे बहुत सारी चीज़ों पे इससे इत्तफाक करता हूँ, जैसे PTI की अंदरूनी लड़ाइयाँ हों और बहुत सारे ऐसे इशूज़ होते हैं जिनका मकसद किसी अहम चीज़ से तवज्जो हटाना होता है। लेकिन इस चीज़ को मैं नहीं समझता कि किसी इशू से तवज्जो हटाने के लिए ये इंटरव्यू उन्होंने दिया है, क्योंकि एक ऐसे मौके पे उन्होंने ये इंटरव्यू दिया है जब खुद हुकूमत और मौजूदा सिस्टम चाह रहा होगा कि पूरा फोकस इस बात पे रहे कि पाकिस्तान ने ये मुआहदा करवाया है और बल्ले बल्ले इनकी हो कि जी इन्होंने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, वो कोई और इधर उधर की बात ना हो। ऐसे में फैसल वाडा साहब के इस इंटरव्यू ने इन चीज़ों से तवज्जो बहरहाल हटाने का काम किया है। और ये इंटरव्यू ये बताता है कि चीज़ें सब अच्छा नहीं है, कोई वार्निंग भी हो सकती है, नून लीग पीपल्स पार्टी को किसी चीज़ का थ्रेट भी हो सकता है, और ख़ास तौर पे जो फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू है वो ज़्यादा नून लीग पे फोकस्ड नज़र आ रही है। अच्छा, ये बात आइसोलेशन में नहीं है। अगर आप देखें, सोहेल वड़ाई साहब ने मुसलसल 3 कॉलम लिखे जिसमें उन्होंने कहा कि जुलाई से हुकूमत का जवाल शुरू हो जाएगा, जी का जाना ठहर गया, सुबह या शाम गया, नकारा बजने वाला है, ये सारी बातें उन्होंने लिखी। अगला कॉलम फिर उन्होंने इस पे लिखा, उससे अगला फिर इसी पे लिखा, हुकूमत की नाकामियों, नाअहलियों और इस सारी चीज़ के ऊपर उन्होंने लिखा। फिर नुसरत जावेद साहब लिखते हैं कि मौजूदा हाइब्रिड सिस्टम नहीं चल सकता। फिर उसके बाद हफीजुल्लाह न्याजी साहब लिखते हैं, और वो तो ये कहते हैं कि इस हुकूमत का 9 अप्रैल 2022 बहुत करीब आन पहुंचा है। 9 अप्रैल 2022 को रजीम चेंज हुआ था जब इमरान खान की हुकूमत को गिराया गया था। फिर एक बहुत हैरान कुन चीज़ हुई कि मिसाल मलिक साहिबा, जो यासीन मलिक साहब की अहलिया हैं, जिनका आपको पता है कि वो पिछले 4 साल में जो कुछ पाकिस्तान के लोगों के साथ हुआ, आज़ाद कश्मीर के लोगों के साथ हुआ, कभी किसी चीज़ पे नहीं बोली, लेकिन अचानक वो एक्टिव होती हैं और वो ये कहती हैं कि ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है। इस नारे की मोजिद जो हैं वो मरीम नवाज शरीफ हैं। फिर वो कहती हैं कि ये मोदी के यार हैं,
ये वीज़े के बगैर रेड कारपेट बिछाते हैं मोदी के लिए, उसको अपने घर बुलाते हैं। नून लीग का सोशल मीडिया वही है जो पाक फौज के खिलाफ जो है वो प्रोपेगेंडा करता रहा है, ट्रेंड्स बनाता रहा है, और अब ये कश्मीरियों को नमक हराम कह रहे हैं। नवाज शरीफ अगर जीबी जा सकते हैं तो खुद को कश्मीरी कहते हैं, AJK क्यों नहीं जा सकते? और ये लोग पाकिस्तान में भी नहीं निकल सकते, यानी शरीफ खानदान और जरदारी खानदान की तरफ, वो खास तौर पे शरीफ खानदान की तरफ इशारा कर रही हैं। तो ये सारी चीज़ हो जाती है। उसके बाद आप PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के लोग, जो लोग इंगेज हैं, जो लोग बातचीत कर रहे हैं, उनका मैं इस सबसे पहले आपको बता चुका हूँ कि वो ये क्लेम करते हैं कि बजट के बाद चीज़ें चेंज होना शुरू हो जाएंगी, और वो ये दावा करते हैं कि कोई 3-4 महीनों के अंदर अंदर चीज़ें बिल्कुल किसी और तरफ चली जाएंगी, ये उनका दावा है। और फिर हम उन्हें हमेशा ये कहते हैं कि पिछले 4 साल में जब जब ये बात हुई है तो ट्रक की बत्ती साबित हुई है, झूठ, धोखा और फ्रॉड साबित हुई है, धोखा हुआ है, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ी। लेकिन वो ये क्लेम करते हैं कि नहीं, इस बार बातचीत सीरियस है, और उसकी वजह यह है कि इस वक्त जो इकॉनमी है वो हाथ से निकल रही है। इस साल तो वफाक ने 1200 अरब डिफेंस अखराजात के लिए सूबों से ले लिया, और ये जो 1200 अरब रुपए सूबों से लिया जा रहा है, इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि सूबों का क्या बनेगा, कि जो उनके प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं नए प्रोजेक्ट शुरू हो पाएंगे। और एहसन इकबाल साहब ने कहा कि सिवाय दिफा और दाखिला के कोई नया मनसूबा पूरे पाकिस्तान में अब शुरू नहीं होगा। तो अगले साल में 2000 अरब चाहिए होगा, तो हम कहाँ से लेंगे? हमारे एक्सपोर्ट्स गिर रही हैं, रेमिटेंसेस सिर्फ बढ़ रही हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी बाहर गए हैं, हमारे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो रही है तेज़ी से, अमन-ओ-मान एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है, लेजिटिमेसी एक सिस्टम का बड़ा इशू बना हुआ है, और कुछ हसास चीज़ें जिनका हम वीडियो में जिक्र नहीं कर सकते। और सिक्योरिटी की सिचुएशन तो बहुत ही वर्स्ट हो चुकी है। बलूचिस्तान के अंदर आप देखें, कुरम के अंदर आप देखें, करक के अंदर आप देखें, पेशावर के मज़ाफ़ात में आप देखें, FC के जवान अगवा करके TTP वाले ले गए। वो अदील साहब जो हैं उन्होंने खबर दी, और BBC ने रिपोर्ट किया, उर्दू न्यूज़ ने रिपोर्ट किया। अब तौसा शरीफ में 2 वाक़यात हो चुके हैं दहशत गर्दी के, बल्कि मैं उनका इंटरव्यू कल चलाऊँगा अपनी किसी वीडियो में। वो आशिक कैसरानी साहब हैं, चाचा आशिक कैसरानी, तौसा शरीफ से आए हुए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने तौसा शरीफ के बहुत सारे इशूज़ बताए। तो वो बता रहे थे कि कैसरानी कबीले के 8-9 लोग अगवा करके ले गए हैं TTP वाले, लेकिन कोई उसके ऊपर बात नहीं कर रहा। तो सिक्योरिटी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो जो लोग PTI और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के इंगेज हैं, वो ये क्लेम करते हैं, वो ये दावा करते हैं कि चीज़ें क्योंकि बिल्कुल हाथ से निकल रही हैं, तो इसलिए हमारे साथ बातचीत बहरहाल संजीदा है। ऐसे में फैसल वाडा साहब एक्टिव होते हैं। अब आप सारे डॉट्स को कनेक्ट करें, जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, ऐसे में फैसल वाडा साहब एक्टिव होते हैं। एक तो वो 100 अरब रुपए का हुकूमती स्कैंडल लेकर आ गए हैं, पूरी फाइल तैयार करके, और पूरी फाइल तैयार करके तो ये फैसल वाडा साहब खुद ये काम नहीं कर सकते, जितनी ज़बरदस्त वो फाइल तैयार है। और वो खुद ये कहते हैं कि ऐसे तो FBI के पास कोई फाइल तैयार नहीं होगी जैसे मैंने किया। तो ये उनकी अपनी तैयार करदा नहीं है, ये फाइल लग ये रहा है कि उनको तैयार शुदा दी गई है। 100 अरब रुपए का एक स्कैंडल, वो वफाकी हुकूमत का सिर्फ एक स्कैंडल वो सामने लाए हैं। तो नाजरीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेजबान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।